Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you all are fine. So, प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कुछ ऑल टाइप ऑफ स्पीसीज के बारे में एंड रेड डाटा बुक के बारे में. इन दिस वीडियो हम देखेंगे माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन. ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है? ये एक सीजनल मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यूजुअली इन लार्ज नंबर्स. It can be done by a single organism or a group of organisms. Okay, so migration is usually an annual event. Okay, so migration means क्या है? Travel or movement from one place to another place. So पहले के ज़माने में पहले के टाइम पे जो नोमाड्स होते हैं वो यही माइग्रेशन ही करते थे. कैसे माइग्रेशन करते थे? मान लो एक जगह में बारिश बहुत ज़ोर से हो गई है, ठीक है, वहाँ पे बहुत जोर का बाढ़ भी आ जाता है, बाढ़ का रूप ले लेता है वहाँ पे बारिश की वजह से. तो वहाँ के लोग उसी जगह में तो नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें खाना नहीं मिलेगा, प्रॉपर रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, घर नहीं होगा उनके पास, बाढ़ में सब कुछ चला गया होगा वहाँ पे. तो वो लोग क्या करते हैं, उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरे जगह में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे उन्हें अच्छा खाना मिलता है, रहने के लिए जगह मिलता है और अच्छे से वो गुजारा कर सकते हैं. ठीक है, देन अगर उस जगह पे, उस दूसरी जगह पे भी ज़्यादा ठंड आ गई या फिर कुछ अलग से चीज़ हो गया तो उसे भी वो छोड़कर कोई तीसरे एरिया को जाते हैं. तो ये है उनका माइग्रेशन. ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह को, दूसरे जगह से तीसरे जगह को, जहाँ पे उनका क्लाइमेट अच्छा होता है, उनके लिए खाना अच्छे से मिलता है, फूड मिलता है, उन्हें रहने के लिए जगह अच्छे मिलते हैं, तो वहाँ पे वो धीरे धीरे करके शिफ्ट होते जाते हैं. नोमाड्स लोग जो होते हैं तो वो उनका माइग्रेशन है. लाइक नोमाड्स जितने भी एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं वो भी माइग्रेशन करते हैं, एक प्लेस से अनदर प्लेस को वो मूवमेंट करते हैं. ओके, तो वो चाहे नोमाड्स करें या बर्ड्स या एनिमल्स, क्लाइमेट, फूड एंड जगह अगर किसी को सूट नहीं कर रहा तो हर कोई माइग्रेट करके अच्छे जगह में जाकर शिफ्ट हो जाता है. एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी माइग्रेट कर सकता है और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी माइग्रेट कर सकता है. हर साल माइग्रेशन का सिस्टम चलता है क्योंकि हर साल किसी ना किसी एनिमल्स या बर्ड्स फूड, ब्रीडिंग एंड जो एनिमल्स के नीडेड चीज़ होते हैं, क्लाइमेट चेंज होते हैं, वो सह नहीं पाते. ठीक है, तो अच्छे से अच्छे फूड के लिए, चाहे अच्छे क्लाइमेट के लिए हो या फिर खुद के बेबीज पैदा करने के लिए हो, वो एक जगह से दूसरे जगह को मूव करते रहते हैं. तो ये है तुम्हारा माइग्रेशन. ठीक है, माइग्रेशन क्यों किया जाता है? फूड के लिए, ब्रीडिंग के लिए और क्लाइमेट के लिए. ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ है. मोनार्च बटरफ्लाई, ये एक माइग्रेटरी बर्ड है. ठीक है, ब्लू व्हेल, साइबेरियन क्रेन, ये माइग्रेशन करने वाले कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स है. ओके, देन इस चैप्टर 7 को कंप्लीट कर रहा है हमारा लास्ट टॉपिक, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. ओके, एज यू नो, पेपर रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग वेस्ट पेपर इनटू न्यू पेपर प्रोडक्ट्स. ओके, जैसे कि हमें पता है कि रिसाइकलिंग मीन्स एक प्रोडक्ट को दोबारा यूज़ करने के लायक बनाना. ठीक है, तो पेपर को भी दोबारा यूज़ करने के लायक बनाकर न्यू प्रोडक्ट्स निकालने की प्रोसेस को बोला जाता है हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. ओके, इट हैज सेवरल बेनिफिट्स. ये क्या क्या बेनिफिट्स देता है? रिड्यूसिंग एमिशंस, कंजर्विंग रिसोर्सेज, प्रिवेंटिंग मीथेन. ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है. फर्स्ट, रिड्यूसिंग एमिशन मीन्स कोई भी हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर को नहीं जाता. कैसे? अगर हम पेपर को एक बार यूज़ करने के बाद उसे जला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैस निकल जाएगा ऑब्वियसली. लेकिन अगर हम जलाएंगे नहीं पेपर को, ना जलाकर उसे रिसाइकलिंग करके फिर से यूज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा. ठीक है, देन सेकंड में दिया गया है कंजर्विंग रिसोर्स. अगर हम पेपर को बार बार रिसाइकलिंग करेंगे तो ज़्यादा प्लांट्स भी काटना नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लांट से ही बनता है पेपर. ठीक है, प्लांट से ही बना जाता है पेपर को, तो ज़्यादा प्लांट्स भी कट नहीं होंगे. तो हमारे जो रिसोर्स है, बहुत सारे रिसोर्स में से प्लांट्स भी, फॉरेस्ट भी एक रिसोर्स है, तो वो भी कंजर्व होकर रह जाएगा. ठीक है, एटलीस्ट सेवरल टाइम्स तो हम नहीं काटेंगे. ठीक है, देन थर्ड है हमारा प्रिवेंटिंग मीथेन. ये क्या होता है? मीथेन एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है.
ठीक है, जो कि पेपर जलने की वजह से एटमॉस्फेयर में आ जा सकता है, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, तो पेपर जलेगा ही नहीं, तो ये सारे हार्मफुल गैस आएंगे ही नहीं, तो ये जो तीनों चीज़ों को कंट्रोल भी कर पाएंगे, ठीक है, रिड्यूसिंग एमिशन, कंजर्विंग रिसोर्सेस एंड प्रिवेंटिंग मिथेन। ओके, देन एक पीस ऑफ पेपर कैन बी रिसाइकल्ड रफली 5 to 7 टाइम्स। तो एक पेपर को अगर हम एक बार यूज़ करने के बाद रिसाइकलिंग करेंगे तो वो मैक्सिमम 5 to 7 टाइम्स वो रिसाइकिल हो सकता है, ठीक है, मतलब 5 to 7 टाइम्स हम उसी पेपर को रिसाइकलिंग करके लिख सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर 7 टाइम्स वो लिखने लायक नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन 7 टाइम्स एटलीस्ट हम यूज़ कर सकते हैं पेपर को, ठीक है। देन पेपर बनाने के लिए, पेपर को रिसाइकलिंग करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जैसे हम कपड़े बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कपड़े बुनने के लिए, वैसे ही पेपर बनाने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे कि पहले हमें कलेक्शन करना पड़ेगा, जितने भी रिसाइकिल होने वाला पेपर है कलेक्शन करना पड़ेगा, उसे सॉर्टिंग करना पड़ेगा, पॉपिंग करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग, क्लीनिंग, शीट फॉर्मेशन, ड्राइंग, इनके बारे में भास्ट तुम नेक्स्ट जो क्लास पढ़ोगे वहाँ पे डिस्कस करोगे, बहुत ब्रीफली डिस्कस करोगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तुम ये जानो कि पेपर को ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। पहले कलेक्शन किया जाता है, देन सॉर्टिंग, पॉपिंग, स्क्रीनिंग, क्लीनिंग, शीट फॉर्मेशन एंड ड्राइंग। ओके, देन प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक और चीज़ भी पढ़ लेते हैं, रीफॉरेस्ट्रेशन। रीफॉरेस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, जितने भी प्लांट्स हम काट रहे हैं वो डैमेज हो जा रहा है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, उनके एरिया में, उसी एरिया में अगर हम न्यू प्लांट्स लगाएंगे, न्यू फॉरेस्ट लगाएंगे, तो उस को हम बोलेंगे रीफॉरेस्ट्रेशन। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया वेयर द फॉरेस्ट वेयर डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड। जहाँ पे ऑलरेडी एक फॉरेस्ट डैमेज हो चुका है या फिर एक फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहीं पे फिर से हम प्लांटेशन करेंगे, प्लांट लगाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे रीफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है। देन रीफॉरेस्ट्रेशन किस चीज़ में हेल्प करता है, क्लाइमेट चेंज होने में, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में रिस्टोर करने के लिए, और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए रीफॉरेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ को लगाना, डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ को काटना, और रीफॉरेस्टेशन मीन्स जहाँ पे पेड़ को काटा गया है वहाँ पे फिर से पेड़ पौधों को लगाना। ओके, दैट्स ऑल योर चैप्टर 7। ओके, यहीं पे चैप्टर 7 हमारा खत्म हो रहा है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 को। टिल देन बाय बाय।